बंद का ज्यादा असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही दिखा है, आप वहीं से ताल्लुक रखते हैं। मलिक साहब, स्वागत आपका और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत बंद का सोशली और पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट रहा, अपोजिशन की इसमें क्या भूमिका रही है, और क्या ये भारत बंद वो संदेश देने में कामयाब रहा है जिसके लिए इसको आयोजित किया गया था? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप भारत बंद की बात करें, उत्तर प्रदेश और उसके अलावा दूसरे भी नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में एक मैसेज तो गया है। और मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक दल हैं उसमें एक चेतना दिखाई दी है, जो 2024 के चुनाव से पहले इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे, चाहे वो सियासी दल हों, चाहे वो तमाम अन्य लोग हों जो आज की डेट में बोल रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके उत्साह में मुझे वृद्धि नज़र आ रही है। और आपने जैसे कि जिक्र किया है, चाहे वो लेटर एंट्री की बात हो, चाहे वो एक बिल की बात हो जो हाल फिलहाल पार्लियामेंट में आया, तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई मुद्दों पे जो 2 कदम पीछे लिए हैं सरकार ने, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल हैं उसमें एक चेतना आई है और उसको लेकर वो आगे बढ़े हैं। दूसरी बात एक ब्रजेश जी देखने वाली ये है कि जो कांग्रेस लगातार आरक्षण का और बाकी चीज़ों का विरोध करती रहती थी, आज कांग्रेस भी आरक्षण के पक्ष में खड़ी है। ये दिलचस्प बात है। और ये मैं मानता हूं कि जो मुद्दा है आरक्षण का, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आपने भी अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि ये कोई पैसा कमाने के लिए, नौकरियां करने के लिए और आर्थिक आधार पर कर चीज़ों को करने के लिए ये आरक्षण लागू नहीं किया गया था। जो हमारे पूर्व नेता थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनकी चिंता ये थी कि जिस प्रकार से छुआछूत की बीमारी एक भारत में सैकड़ों सालों से चली आ रही है, क्या आज़ादी के बाद उसमें कुछ कमी लाई जा सकती है क्या? वो चिंता उनकी भी थी और वो चिंता आज तक बरकरार है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया कि आज चाहे वो IAS हों, चाहे वो सेक्रेटरी हों, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी हों, जज हों, आज भी वो इस बीमारी से बच नहीं पा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार के जो कई सारे अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी हों, चाहे वो कितने बड़े मंत्री हों, कितने बड़े नेता हों, उनकी पीड़ा बहुत करीब से देखता हूँ। कई सारे मंत्रियों से हमारी मुलाकात होती है। केंद्र में आज भी ऐसे मंत्री हैं जो उनको इस चीज को झेलना पड़ता है। कई सारे ऐसे सेक्रेटरी, नाम बताइए, कई सारे ऐसे नौकरशाह, कई सारे ऐसे अधिकारियों की बात है। अरे यहाँ बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, आप इस मुद्दे को न छेड़ें, बहुत हर्ट हो जाएंगे। हाँ बोले आप मलिक साहब, कंटिन्यू। नाम बता दें प्लीज। बात कर रहे हो? हम किसी इंडिविजुअल पे बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी पर बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सोसाइटी है जो होल बात हो रही है। मलिक साहब कंटिन्यू। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि के गौतम जी से मुझे आशा थी कि वो कुछ आंकड़े रखेंगे, कुछ वो चीज़ें बताएंगे कि क्या होगा। वो उन्होंने उस चीज़ का जिक्र ना करते हुए वो थोड़ा राजनीति की तरफ उसको ले गए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम सियासी दल हैं उस पर राजनीति होगी। आज जितने सियासी दल हैं सब विरोध में आ गए हैं, एक आध को छोड़ के। अच्छा, एक लाइन में क्लैरिटी दो। आपने एक मुद्दा उठाया, फिर वो इस मुद्दे का जवाब। क्या दलित समाज के अफसर, चाहे IAS हो, IPS हो, PCS हो, PPS हो, इंजीनियरिंग सर्विस के हो, फिनांस सर्विस के हो, एजुकेशन सर्विस में हो या जज हो, कहीं भी किसी पोजीशन में हो, क्या वो भेदभाव का शिकार होते हैं पोस्टिंग में या नहीं? बिल्कुल होते हैं। अगर आप कहेंगे मैं नाम भी बता, नाम जाने दे सर, हम नाम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो कम्युनिटी है जो होल बात कर रहे हैं। तो चाहते हैं नाम ले लिया जाए, उनको नुकसान हो जाए। ऑलराइट, बीरेन जी भी ये चीज आज भी है, इसीलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। एग्जैक्टली। मैं अपने ओपनिंग डिबेट में भी सर मैंने यही मुद्दा उठाया था और यही बात कही थी कि उसी सर्विस से वो भी आते हैं। 10-15 नंबर का ही तो अंतर है, ज्यादा थोड़ी होता है, पर देखो उनके साथ भेदभाव होता है और विजिबल है। ब्रजेश जी, मैं आपको अंत में एक चीज और बताना चाहता हूं। सरकार के अलावा सियासी दलों में भी ये बीमारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दूसरे अन्य दल हो, उनमें भी नेताओं के साथ भी इस तरह की चीजें होती हैं। चाहे ये चीजें बाहर तो देखिए, कांग्रेस डिबेट से आप बच नहीं सकते, डिबेट तक में नहीं आए। चीज पे बात करिए। लाल किताब अब घर पे चली गई लग रहा है, डिबेट में नहीं आए। अरे अब ये हमसे मनोज का उनसे कह रहे थे, संजय सिंह की आए नहीं। अब क्या मैं जबरदस्ती पकड़ के लाऊं सुरेंद्र राजपूत को कि चलो डिबेट में, चलो डिबेट में, वरना अभी कांस्टेबल भेज के बुलाएंगे। ऐसा तो कोई पावर है नहीं मेरे पास पुलिस वाली।
न मजिस्ट्रेट वाली कि सम्मन करें कि नहीं सुरेंद्र राजपूत हाजिर करो। ओके, वीरेंद्र जी भी हमारे